जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको सपने से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें बताऊंगा, जिसमें कि सपने के माध्यम से जो देवी देवता हमें संकेत देते हैं उनके बारे में हम कैसे पता करें। और कई बार हमें सपने में देवी देवताओं के दर्शन भी होते हैं। किसी को अपने पितरों के दर्शन हो जाते हैं, किसी को अपने कुल देवताओं के दर्शन हो जाते हैं, तो किसी को किसी अन्य देवी की या किसी अन्य देवता के दर्शन होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको भगवान शिव के दर्शन होते हैं सपने में, तो ये किस बात का संकेत होता है। अगर भगवान शंकर आपको सपने में दिखाई दे रहे हैं तो उसके पीछे अच्छा संकेत है या उसके पीछे बुरा संकेत है, या वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। देखिए मित्रों, अगर कोई भी देवी या कोई भी देवता हमें दर्शन में दिखाई देते हैं या उनका कोई प्रतीकात्मक चिन्ह हमें दिखाई देता है, जैसे कि माँ दुर्गा की सवारी शेर है, हमें कई बार सपने में शेर भी दिखाई दे सकता है, या फिर माँ दुर्गा का कोई स्वरूप दिखाई दे सकता है, माँ दुर्गा का कोई मंदिर दिखाई दे सकता है, या फिर कोई ऐसा वृक्ष आपको दिखाई दे सकता है जहाँ पर माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित हो। मतलब कि उनसे जुड़ी हुई कोई चीज़ आपको अगर दिखाई दे रही है या वो स्वयं आपको दर्शन में दिखाई दे रही हैं, तो इनके पीछे कुछ बातें होती हैं जो आप समझ नहीं पाते हो और आप इसमें उलझ जाते हो। बहुत से लोग इन बातों को समझ जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये जो हमें सपने में भगवान के दर्शन हुए हैं कि किस पर्पस से हुए हैं, इसके पीछे का क्या अर्थ निकलता है। देखिए, होता क्या है कि कई बार हमारी कुछ अधूरी मान्यताएं रह जाती, कुछ हमारी मन्नत रह जाती। मान लीजिए आपने कोई मन्नत मांग ली कि हमारे पुत्र हो तो हम आपके दर्शन करने आएंगे, या हम आपकी जात लगाएंगे, या हम आपका निशान चढ़ाएंगे, या हम आपके नाम का भंडारा करेंगे, या हम आपके नाम का जगराता करेंगे, या हम आपके निमित्त कुछ भी ऐसी क्रिया करेंगे अगर हमारे संतान होती है हमारे घर में। कई बार लोग ऐसी मन्नत मांग लेते कि हमारा फलाना काम पूरा हो जाए तो हम आपके नाम का कीर्तन कर देंगे, हम आपके नाम का जगराता कर देंगे, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी मन्नत मांग लेते कि हमारा जैसे अभी बुरा समय चल रहा है, जब हमारा अच्छा समय चलने लगेगा आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से, तो हम आपके निमित्त आपके लिए व्रत करेंगे, आपके लिए उपवास करेंगे, या आपका बड़ा विशाल भंडारा करवाएंगे, या आपके दर्शन करने के लिए आपके धाम पे आएंगे। तो इस तरह की मन्नत बहुत सारे लोग मांग लेते हैं। अक्सर जो मैंने देखा है कि लगभग हर परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति इस तरह की मन्नत मांगता ही मांगता है। आप भी कभी ना कभी देवी देवताओं से बोल ही देते हो मन मन में या प्रत्यक्ष रूप से भी कि हे देवी माँ, मेरा ये काम हो जाए तो मैं आपके लिए 11 व्रत रखूँगा, या आपके लिए 21 व्रत रखूँगा, या आपके दर्शन करने के लिए आपके धाम आऊँगा। लोग वैष्णो देवी जाते हैं, बहुत से लोग अपनी खुशी से दर्शन करने के लिए जाते हैं माता के, और बहुत से लोग अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए जाते हैं। जैसे कि हरिद्वार में मनसा देवी कोई गया, हरिद्वार में चंडी देवी कोई गया, वहाँ पर लोग जाते हैं अपनी मन्नत का धागा बांध के आते हैं। कालका जी लोग जाते हैं, वहाँ पर अपनी मन्नत का धागा बांध के आते हैं कि हमारा ये काम पूरा हो जाए तो हम दोबारा से आपके दर्शन करने आएंगे और आपका जो भी मन्नत का धागा उसको खोलेंगे। तो ये चीज़ होती है। लोग क्या करते हैं, लोग मन्नत मांग लेते हैं, मन्नत उनकी कई बार पूरी भी हो जाती है, कुछ लोगों की नहीं हो पाती। तो जिन लोगों की पूरी नहीं हो पाती तो उनको तो वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन लोगों की मन्नतें पूरी हो जाती हैं, जिन लोगों की अरदास स्वीकार हो जाती है ईश्वरीय शक्ति के माध्यम से, तो उन लोगों को अपनी मन्नत ज़रूर पूरी करनी चाहिए। उन्होंने जो कुछ भी बोला है उनके लिए, चाहे भंडारा बोला हो, चाहे दर्शन बोला हो, चाहे जात बोली हो, चाहे निशान बोला हो, या जो कुछ भी आपने बोला है वो काम आपको ज़रूर पूरा करना चाहिए। और जब लोग उस कार्य को पूरा नहीं करते हैं तो फिर वही देवी देवता आपको सपने में आकर के दर्शन देते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक महिला थी और उनके कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने माँ गंगा से ये अरदास लगाई कि हे गंगा माँ, मेरी कोई संतान नहीं है, अगर आपके आशीर्वाद से मुझे संतान की प्राप्ति होती है तो मैं आपके दर्शन करने के लिए हरिद्वार आऊँगी, आपके दर्शन करूँगी, और वहाँ पर पूजा पाठ इत्यादि आपके नाम से जो भी होगा वो मैं करूँगी। तो उस महिला के कुछ समय के पश्चात में संतान हो जाती है। अब वो संतान धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, संतान हो गई, 1 साल की हो गई, 2 साल की हो गई, 10 साल की हो गई।
12 साल की हो गई, 15 साल की संतान हो गई, संतान इतनी बड़ी हो गई कि उसका विवाह का समय आ गया। अब उस संतान का विवाह भी कर दिया गया। तो इस बीच में क्या हुआ कि माँ गंगा उसको बार बार उस बच्चे को सपने में दर्शन देती थी। माँ गंगा उसको बार बार सपने में अपना दिव्य स्वरूप दिखाती थी। उसको हमेशा जल ही जल दिखाई देता था हर जगह, क्योंकि माँ गंगा की मन्नत थी। तो माँ गंगा तो अपना स्वरूप जैसा है उनका वैसा ही दिखाएंगी। सर्वत्र जल ही जल दिखाई देता था। कभी किसी जगह के दर्शन होते थे माँ गंगा के, कभी किसी स्वरूप में दर्शन उनके होते थे। उसका विवाह हो गया, उस पुत्र की भी उसकी भी संतानें हो गई। तो इसमें क्या होगा कि इतने समय तक मन्नत ना पूरी कर पाने के कारण अब वो बच्चा बीमार रहने लगा। उसको बार बार मतलब अटैक से पड़ने लगे, जैसे कि एक होते हैं साइकोलॉजिकल अटैक्स होते हैं, इस तरह के उसको पड़ने लगे, क्योंकि मन्नत थी पूरी ना करने के कारण उसको परेशानियां होने लगी और बार बार उसको ये चीज़ याद दिलाई जाने लगी। तो उनको फिर जब याद आया दोबारा से कि ऐसी ऐसी चीज़ें, जब उन्होंने अपने घर में बात करी, अपने अपने माता पिता से बताया कि मुझे इस तरह की चीज़ें दिखाई देती, क्यों दिखाई देती हैं, जबकि उस बच्चे को नहीं पता था ऐसा कुछ भी, क्योंकि मन्नत तो उसकी माँ ने मांगी थी। माँ को पता था मन्नत का, लेकिन बच्चे को नहीं पता था। बच्चे को क्या पता। तो जब उसने अपने माँ बाप से बात करी, माँ भूल गई मन्नत मांगने के बाद में। तो जब माँ को याद आया तब फिर वो लोग जब वहाँ पे गए, वहाँ पे जा कर के माँ गंगा के दर्शन किए और पूजा पाठ करी, ब्राह्मणों को भोजन करवाया, सारी उनके नाम से दान पुण्य आदि जो कुछ भी करना था वो किया। तब उसके बाद से फिर उस बच्चे को सपने में माँ गंगा के जो ये उग्र स्वरूप था वो दिखना बंद हो गया। बहुत बड़ी बड़ी विशाल लहरें उसको दिखाई देती थी। उसको ऐसा सपने में दिखता था कि जैसे कि मैं डूब रहा हूँ पानी के अंदर, मेरी जान जा रही है, मैं हमेशा छटपटा रहा हूँ पानी के अंदर, कोई मुझे धक्का दे रहा है पानी में, मैं डूबता चला जा रहा हूँ। इस तरह की चीज़ें आपको भी दिखाई दे सकती हैं अगर आपकी कोई मन्नत है और आपके घर वाले उस मन्नत को पूरा नहीं करते हैं। तो वो चीज़ आपके काम पे इफ़ेक्ट डाल सकती है, वो चीज़ आपके शरीर पे इफ़ेक्ट डाल सकती है, वो चीज़ आपके परिवार पे इफ़ेक्ट डाल सकती है। तो इसीलिए अगर पहली बात तो मन्नत आप ना मांगे। अगर आपको लगता है कि आप मन्नत नहीं पूरी कर सकते तो मन्नत ना मांगे या फिर अरदास ना लगाएं। अगर आप कर सकते हो तो ही मांगे, तो ही अरदास लगाएं, और अगर लगाते हो तो उसको फिर पूरी करने की क्षमता भी आपके अंदर होनी चाहिए। हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार ही मन्नत मांगनी चाहिए। ये नहीं कि आपने आवेश में आकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी, बड़ी बड़ी चीज़ें बोल दी, बाद में जब करने की बारी आई तो आपकी हालत ख़राब हो गई। ठीक है, ये कई बार लोग आवेश में आकर के ऐसे बोल देते कि हे जगत जननी जगदम्बा, आप हमारा ये कार्य पूरा कर दो, हम आपके धाम पे पैदल यात्रा करके दर्शन करने आएंगे। और कितनी दूर है, 200-400 किलोमीटर दूर। तो लोगों की हालत ख़राब हो जाती है ये चीज़ पूरी करने में। बहुत से लोग तो कर लेते हैं, जो लोग दृढ़ संकल्पी होते हैं वो लोग कर लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग नहीं कर पाते। तो अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी आस्था के अनुसार अपनी संकल्प शक्ति के अनुसार मन्नत मांगनी चाहिए, ताकि आप उसको पूरा भी कर सको, उसको निभा भी सको। इसी कारण से, इस वजह से बहुत सारे लोगों को सपने में चीज़ें दिखाई देते हैं, सपने में देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, अगर आप किसी देवी या किसी देवता की पूजा आराधना कर रहे हैं, मान लो आप भगवान शिव की पूजा करते हो डेली और भगवान शिव के लिए व्रत करते हो, समय समय पर उनका पूजा पाठ, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र, सारी पूरी विधि विधान करते हो और आप एक साधक हो, तो आपको सपने में भगवान शिव के दर्शन हो सकते हैं। ये स्वाभाविक है। हम जब अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं तो इष्ट देव के दर्शन हमें सपने में होते ही होते हैं, और ये लगभग हर साधक के साथ होता है, हर साधक के साथ होता है। या तो आपके साथ अभी नहीं हुआ है तो आने वाले समय में होगा, और बहुत से लोगों के साथ में ये चीज़ें होती हैं। तो आपको इसमें निश्चिंत हो जाना चाहिए, आपको कोई घबराना नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको सपने में भगवान के दर्शन हो रहे हैं तो इसका मतलब ये भी है कि भगवान आपके ऊपर प्रसन्न है, आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं, आपके ऊपर उनका आशीर्वाद बना हुआ है। आपकी पूजा पाठ भक्ति से प्रसन्न होकर ही वो आपको दर्शन दे रहे हैं। अनायास अगर आपको दर्शन होते हैं किसी देवी या किसी देवता के, तो इसके पीछे कोई गहरी वजह हो सकती है। मान लीजिए आपने माता काली की कभी कोई पूजा पाठ, साधना आराधना कुछ नहीं किया, कभी जीवन में माता काली का नाम भी नहीं सुना है, और उनके लिए कुछ भी पूजा पाठ नहीं की,
और अगर फिर भी आपको माता काली के दर्शन हो रहे हैं तो इसके पीछे कोई वजह हो सकती है, गहरी वजह हो सकती है। हो सकता है कि माता काली आपके कुल की देवी हो, वो आपको बताना चाहती हो कि मेरी आराधना करो, मैं आपके कुल की देवी हूँ, ठीक है। तो आपको माता काली के दर्शन होंगे। आपके माता पिता की कोई मन्नत है माता काली से जुड़ी हुई तो भी आपको माता काली के दर्शन हो सकते हैं। तो देवी देवता अपनी जो भूली हुई मन्नत होती है उसको याद दिलाने के लिए दर्शन देते हैं। आपके ऊपर वो प्रसन्न है तो भी वो आपको दर्शन देते हैं। आपके कुल के अगर वो देवता हैं और आप उनको भूल चुके हो तो भी वो आपको दर्शन देते हैं। और अगर वो आपसे रुष्ट हैं किसी चीज़ के लिए तो भी वो आपको दर्शन देते हैं। अगर कोई शक्ति आपसे नाराज़ है, आपसे रुष्ट है और वो आपको उग्र रूप में दर्शन दे रही है या फिर किसी बहुत ही ज़्यादा भयानक रूप में आपको मारती हुई, आपको काटती हुई, आपको जलाती हुई, तो भी आपको उनके दर्शन हो सकते हैं। तो इसके पीछे भी रीज़न होता है। ये 3, 4, 5 वजह होती हैं जिसकी वजह से हमें दर्शन होते हैं देवी देवताओं के। कई बार तो हमें सपने में इस तरह भी दर्शन होते हैं कि फलाना देवी की मतलब देवी या देवता हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। मान लीजिए माता काली कई बार हमारे संकटों को काट रही होती हैं, हमारी मुसीबतों को दूर कर रही होती हैं, हमें परेशानियों से दूर कर रही होती है, हमारी परेशानियां उनको ख़त्म कर रही होती हैं। तो हमको सपने में कुछ इस प्रकार से चीज़ें दिखाई दे, जैसे कि माता काली कोई आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है और माता काली उस चीज़ को पकड़ करके उसका संहार कर रही हैं, उसको नष्ट कर रही हैं, उसका विनाश कर रही हैं। और ये चीज़ आपको सपने में दिख रहा है सब कुछ। तो इसका मतलब ये है कि कोई बुरी शक्ति है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहती है, लेकिन माता काली आपकी रक्षा कर रही हैं। इसी प्रकार से भगवान शिव आपकी रक्षा कर रहे हैं। भगवान शिव के दर्शन कई रूपों में होते हैं सपने में। मैं आपको बताता हूँ, भगवान शिव आपको अघोर के रूप में दर्शन दे सकते हैं, यानी कि जैसे कि आपने अघोरियों को देखा है, अघोरियों के रूप में भगवान शिव के दर्शन हो सकते हैं। भगवान शिव के दर्शन आपको शिवलिंग के रूप में हो सकते हैं। भगवान शिव के दर्शन आपको नाग के रूप में भगवान शिव के दर्शन हो सकते हैं। भगवान शिव के दर्शन आपको संत के रूप में हो सकते हैं। भगवान शिव के दर्शन आपको गुरु के रूप में हो सकते हैं। तो ये सारे कुछ उनके स्वरूप हैं जिस रूप में वो अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को, अपने बच्चों को, अपनी संतानों को दर्शन देते हैं। बाकी वो तो परमेश्वर हैं, ईश्वर हैं, उनकी जैसी लीला होती है वो वैसा ही करते हैं, उनकी जैसी इच्छा होती है वो वैसे ही करते हैं। हम लोग नहीं समझ सकते उसकी लीला, ना आज ना पहले कभी समझ पाए थे मनुष्य भगवान की लीला, ना आज समझ पाए और ना भविष्य में कभी समझ पाएंगे। भगवान जो कुछ भी करते हैं अपने हिसाब से करते हैं और हम उनके हिसाब को नहीं समझ सकते। हम बस खाली उनसे हाथ जोड़ करके उनसे विनती कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, अपनी, अपने परिवार की और इस समाज की रक्षा के लिए उनसे विनती कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपको भी दर्शन हो रहे हैं भगवान शंकर के तो इसके पीछे कोई वजह हो सकती है। वजह मैंने आपको बता दी, 3, 4 वजह ये होती है। इसके अलावा और भी कुछ वजह होती हैं, वो भी आपको सपने में पता चल जाएगा खुद ब खुद कि भगवान शिव के दर्शन आपको किस स्वरूप में हो रहे हैं, क्या कार्य करते हुए हो रहे हैं। तो आप थोड़ा सा गौर करिए अपने सपनों में और उनको थोड़ा सा सुलझाने की कोशिश करिए। आप देखिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या आप उनकी पूजा करते हो, क्या वो आपसे रुष्ट हैं, क्या वो आपके कुल देवता हैं, क्या वो आपसे नाराज़ है या फिर वो आप पे प्रसन्न है या आप उनके साधक हो। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ मित्रों जो जानकारी मैंने आपको दी है आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।